उनके जो नक्शे कदम है उस नक्शे कदम पर हम लोग चले तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अब कमी तो बहुत खल रही है। झारखंड को अलग राज्य बनाए और अब हम लोग को उनको इस रूप में याद कर रहे हैं कि उनके जो सपने थे वो जिस तरह के काम करते थे। कई ऐसे संगठन के लोग बोलते हैं कि अगर दुर्गा सोरेन जी रहते, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन लोग भी देखना चाह रहे थे। अगर मुख्यमंत्री रहते तो आज जिस तरह की परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। और जो डेवलपमेंट का है, झारखंड का जो डेवलपमेंट का, वो कुछ रूपरेखा जो है कि वो अलग ही रहता। जो भी है कि अब जिस तरह की जो घटनाएं हुई है उससे हमारे राज्य को जो है कि अपनी नुकसान ही हो रही है। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ विधायक सीता सोरेन जी हैं। मैडम, 13 साल हो गए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के। आपको लगता है कि इन 13 साल में जेएमएम को इनकी छवि के नेता मिल पाए हैं? जिस तरीके से झारखंड की लड़ाई में वो लगातार गुरु जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते थे, आपको लगता है कि उस तरीके के नेता अभी भी जेएमएम में हैं? जिस तरह से आपका सवाल है कि उनके तरह का नेता, तो उनके तरह का तो नेता अभी इस धरती में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस तरह के नेता थे अब सिर्फ यादों में ही रह गए। और उनके जो कार्यकलाप थे पार्टी के प्रति और जिस तरह से सच्चे निष्ठा के साथ में बाबा के साथ कदम से कदम चल करके झारखंड को अलग राज्य बनाए, और अब हम लोग को उनको इस रूप में याद कर रहे हैं कि उनके जो सपने थे वो जिस तरह के काम करते थे, उनके जो नक्शे कदम है उस नक्शे कदम पर हम लोग चले तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अब कमी तो बहुत खल रही है। कि अभी भी कई ऐसे संगठन के लोग बोलते हैं कि अगर दुर्गा सोरेन जी रहते, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन लोग भी देखना चाह रहे थे। अगर मुख्यमंत्री रहते तो आज जिस तरह की परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। और जो डेवलपमेंट का है, झारखंड का जो डेवलपमेंट का, वो कुछ रूपरेखा जो है कि वो अलग ही रहता, अलग ही दिखाई देता। बिल्कुल, इसी पर मैं एक सवाल लूँगी। जैसे कि आपने कहा कि अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन अगर जीवित होते तो अगर वो मुख्यमंत्री होते तो झारखंड की रूपरेखा कुछ और होती, विकास कुछ और होती। अभी वर्तमान में जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और ख़ासकर उन घोटाले को लेकर अब जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, खाना बंटित जो हुए खनन पट्टे को लेकर, और तमाम जिस तरीके के आरोप लगातार आयोग रघुवर दास ने भी लगाए हैं, आयोग ने इसको लेकर नोटिस भी दिए हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे सरकारें जो बनी है वो सिर्फ अपने ही विकास पर ध्यान देती है, ना कि जनता के विकास पर? यही वजह है कि वो घोटाले कर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं और उन्हें अब आयोग के तरफ से नोटिस भी किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में तो हम क्या बोलेंगे, सब सब कुछ जो नज़ारा है हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। अब अभी पार्टी के विधायक है, आपको लगता है कि क्या ये सही है अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने जो साथ काम करते हैं उनको जिस तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, सही है? अब देखिए, हम इस बारे में तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे। जो भी है कि अब जिस तरह की जो घटनाएं हुई है उससे हमारे राज्य को जो है कि अपनी नुकसान ही हो रही है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि अभी बहुत सारे काम जो है कि करना चाहिए जो कि ठप पड़ा हुआ है आज का डेट में इस परिस्थिति को लेकर के। मतलब वर्तमान राजनीति हालात जो झारखंड में बनी हुई है उसकी जी वजह से विकास बिल्कुल, जो है वो ठप है। जी बिल्कुल, विकास जो कि जो बहुत विभाग का जो डेवलपमेंट का काम है पूरा रुका पड़ा हुआ है। अब आए दिन जनता पब्लिक सबको परेशानी हो रही है। जो उम्मीदें थी, जैसे युवा वर्ग काफ़ी जो सरकार से उम्मीद लगा करके बैठी थी कि ये सबको रोज़गार मिलेगा, काम डेवलप मिलेगा, ठीक है, तो वो वो लोग ठप भी है। अब जो है कि उनको भी निराशा से क्या रूप में देखने को ठीक मतलब है। गुजर रहे हैं वो लोग भी। तो इस तरह का परिस्थिति आया तो हमने कह सकते थे क्या बोलेंगे इस पर। वही सरकार को लोग सही सोचने की तरह से, ज़रूरत है। सरकार ही सही तरह से इसको जो भी जवाब बना के दे रहे हैं आयोग को, चाहे वो तो सरकार ही जाने क्या कर रहे ठीक हैं। है मैडम, डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, एक छोटे से चौक को हम ले लेते हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन चौक लोवाडी में है।
डेवलपमेंट आप देख पाई 13 साल में? ताकि आपकी बेटी भी काफ़ी दुखी थी इस चीज़ को लेकर कि सीएम के आदेश के बावजूद वहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, जो सौंदर्यकरण होने चाहिए किसी भी शहीद के चौक पर, तो वो जिस तरीके की सुंदरता दिखनी चाहिए वो 13 साल में दिख पाई? एक छोटा सा विकास अगर हम उस चौक को ले तो? देखिए, ये तो छोटा सा विकास का काम है। हम्म, ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा राशि का ज़रूरत है, लेकिन हमको सुनने में आया था पिछले साल सीएम अनाउंस भी किए थे कि उस जगह के लिए जो राशि डेवलपमेंट का काम के लिए, सौंदर्यकरण के लिए राशि भी आवंटन किए थे। लेकिन अब 1.5-2 साल बीत गए हैं, सरकार तो 2.5 साल हो गई है, लेकिन अभी भी जो है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, सौंदर्यकरण का काम हो ही नहीं पाया। गाय बकरी अंदर चले जाते हैं, गंदगी फैला देते हैं, तो फिर जो हम उनके प्रति जो आदर है, तो आदर भावना इससे जो है कि कम हो जाती है। अब ऐसे पुण्यतिथि के दिन तो नेता सब जाएंगे ही, माल्यार्पण करेंगे ही, लेकिन जिस ये से मकसद से जो आदर सम्मान के साथ हम मूर्ति को स्थापित किए हैं, तो वो सम्मान जो है कि ठेस पहुंचते जा रही है। तो सीएम साहब, हमारी सरकार है और इस पर नज़र रखना चाहिए। एक ही हम स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का ही नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब जो स्टैच्यू भी बना हुआ रहता है, सबको शहीदों के नाम पर उनको भी सबको सम्मान मिलना चाहिए। और सौंदर्यीकरण का काम को ध्यान में रखते हुए हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, जो राशि भी पिछले बार घोषणा कर ही दिए थे, तो वो पता नहीं अब तक क्यों नहीं हो पाया है, दिखने को ही नहीं मिल रही है जो हमको दिखना चाहिए। ठीक है मैडम, आखिरी सवाल लूँगी। जो स्थिति इन दिनों झारखंड में बनी हुई है, जो उठापटक राजनीति में देखने को मिल रहे हैं, कई बार ये भी सूचना मिलती है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो खाना आवंटित करवाए हैं, अपने नाम पे जो लीज ली है, इन सब चीज़ों को लेकर उनकी सदस्यता जा सकती है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, और अगर बदलेगा तो क्या सीता सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी झारखंड की? देखिए, ये तो समय के ऊपर है, तो उससे आप लंबे समय से भविष्य पार्टी में में क्या काम है, कर क्या रहे हैं। होने वाला है, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है तो क्या हम सीता सोरेन को मुख्यमंत्री देख पाएंगे? क्योंकि लगातार आप पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर अब आप काउंट होती हैं, लगातार काम कर रही हैं। देखिए, वो पार्टी अध्यक्ष गुरुजी बाबा का फैसला है, अंतिम फैसला। वो जिनको इस रूप में देखना चाहेंगे वो उन्हीं को बनाएंगे। जिनको जो आपको क्या लगता है, आपकी क्या निजी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, व्यक्तिगत में क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत तो हर कोई अपना बहुत कुछ सोचता ही है, लेकिन उससे तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। हमारे सर्वा गुरुजी बाबा है, उनके निर्णय ही अंतिम निर्णय है। अब उनके फैसला जो होगा वो सबको मंजूर होगा। हमारे साथ इस वक्त विधायक सीता सोरेन बात कर रही थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड की जो भी स्थिति होगी, फिलहाल वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर ले तो वो अंतिम निर्णय हमारे गुरुजी का होगा, और जो वो निर्णय लेंगे उसका वो पालन करेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।